नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको औशानी माता की कथा सुनाएंगे। तो बोलो औशानी माता की जय। एक राजा थे, उनके 7 रानियां थीं। राजा बहुत ही दान धर्म का कार्य करते थे, लेकिन फिर भी दुखी थे क्योंकि उनके कोई औलाद नहीं थी। एक दिन उनके नगर में दुर्दुरिया औशानी माता की पूजा हो रही थी। 7 रानियों को बुलावा आया नगर से कि जो है आज आना मेरे यहाँ पूजा में प्रसाद खाने। 6 रानियाँ थीं, वो कहने लगी कि अब यही रह गया है, अब मैं गरीब के घर पूजा में जाऊंगी। वो लोग नहीं गईं। तो जो सबसे छोटी रानी थी वो कहने लगी, अब ये 6 लोग नहीं जा रही हैं तो मैं कैसे जाऊं। इसलिए उसके मायके से जो दासी आई थी उसी को पूजा में अपनी जगह भेज दिया। दासी जो है पूजा में गई और प्रसाद लेके आई। छोटी रानी को प्रसाद दिया और छोटी रानी ने प्रसाद खाया। कहा, हे औशानी माता, अगर आपने हमको भी औलाद दे दी तो हम भी आपकी दुर्दुरिया का पूजा करेंगे। कुछ दिन के बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। उनके घर में खूब खुशी मनाई गई। राजा खूब खुशी मनाए और भी अच्छे से दान धर्म का कार्य करने लगे। रानी का ख्याल भी रखने लगे। तो जो 6 रानियाँ थी उनको बहुत जलन होने लगी। कहने लगी कि अब तो राजा अपने राज दरबार सब छोड़ के यही छोटी रानी पे ध्यान ज़्यादा देने लगे हैं। अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। 6 रानियाँ ने मिलकर राजा से बहुत चालाकी से कहा कि जो है आप राज दरबार का काम देखिए, हम भी तो माँ बनने वाली हैं। हम 6 मिल के छोटी रानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। राजा ने कहा, ठीक है, तुम लोग रानी ख्याल रखो, मैं दरबार संभालूंगा। बच्चे का जन्म का समय नज़दीक आया तो राजा ने कहा कि तुम लोग क्या तैयारी किए हो। तो 6 रानियाँ कहने लगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सारा काम कर लेंगे। आप जो है अपने राज्यसभा का ध्यान दो, हम लोग सब कुछ कर लेंगे। राजा ने कहा, ठीक है। जब बच्चे का जन्म हुआ तो रानियों ने उसे रोने से पहले ही उठा के कहीं छिपा के रख दिया। जब छोटी रानी ने अपना बच्चा मांगा तो कहने लगी, तुम्हारे बच्चा नहीं कंकड़ पत्थर हुआ है। रानी को बहुत दुख हुआ। कहने लगी, अभी राजा सुनेंगे तो क्या कहेंगे, उनको बहुत दुख होगा क्योंकि वो बहुत खुशी थे। और इधर 6 रानियों ने यह प्लान बनाया कि अगर मौका मिलते ही वो बच्चों को मार देंगे। उनके 5 बेटी और 1 लड़का हुआ था। यह सब बातें दासी सुन रही थी, उसको बहुत दुख हुआ। सोची कि अगर अभी ये लोग मार देंगी बच्चे को तो क्या होगा, इतने छोटे छोटे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो उन्होंने रानियों से कहा कि आप मारो मत, हमको दे दो, नहीं तो आप लोगों को पाप लगेगा। हम इसको बाहर ले जाएंगे, ये भूख प्यास के मारे अपने ही मर जाएंगे, जंगल में हम छोड़ के चले आएंगे बच्चे को। रानियों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये भी सही है। और रानियों ने दासी को बच्चे को दे दिया। तो दासी जंगल में इधर उधर घूम रही है, सोच रही कहाँ छिपाऊँ बच्चे को, कहाँ छिपाऊँ। तो उसके कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कुम्हार की जो आवा बनता है जिसमें वो अपना मिट्टी का बर्तन पकाता है, उसी में सारे बच्चे को रख के वो चली गई दरबार में। तब राजा ने पूछा कि मेरी रानी को क्या हुआ है। तो 6 रानियों ने कहा, क्या हुआ है तुम्हारी रानी को, कंकड़ पत्थर हुआ है, भी यही बेइज्जती करवा दी है हम लोगों की। राजा अपने प्रजा की हंसी होने के डर के नाते उस रानी को जो है कौवा हकनी बना दिया, महल से निकाल दिया। वो गली गली घूम घूम के कौवा हाँकती थी। उनका जीवन बहुत ही दुख से बीतने लगा। तो उधर जो कुम्हार था वो बच्चों को देखा सुबह उठ के, तो उसके भी कोई औलाद नहीं थी, उसने बच्चों को पाल लिया। अब 6 रानियाँ नदी में सुबह स्नान करने जाती, बच्चे बाहर उसके खेलते रहते। तो बड़ी रानी ने कहा कि हो न हो ये सारे बच्चे छोटी रानी के ही हैं। देखो इसमें 5 लड़की है और 1 लड़का है। चलो राजा से कह के इन बच्चों को मरवा दिया जाए।
और कुम्हार यह तो जानता था कि यह बच्चे हो न हो, ये सारे बच्चे छोटी रानी के हैं। ये जो 6 रानियां हैं यही लोग जो है बच्चे को जलन के मारे लाके हमारे यहाँ फेंक गई हैं, लेकिन हम इस बच्चे को पालेंगे। रानियों ने आके लड़ाई लगवा दी राजा से कि जो है बच्चे बहुत गंदे हैं, हम लोग जाते हैं तो गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं। राजा ने कहा चलो ठीक है, हम देखेंगे इस बच्चे को, कैसा बच्चा शैतान हो गया इतना सारा। तो देखे, फिर उसके बाद रानियों ने ज़बरदस्ती करके राजा से उसके 6 बच्चे को मरवा दिए कुम्हार के। तो कुम्हार ने कहा चलो जीते जी ये अपना अधिकार नहीं ले पाए, लेकिन मरने के बाद हम इसको इसका अधिकार ज़रूर दिलवाएंगे। उन्होंने चोरी से रात में ले जाकर राजा के बगीचे में 6 बच्चों को गाड़ दिया। अब 6 बच्चे जो है, लड़का जो था वो फूल बन गया और लड़की जो थी 5 आम का वृक्ष बन गई और बहुत बढ़िया बड़े बड़े हो गए पेड़। तो कुम्हार ने कहा कि जो है राजा जीते जीत बच्चों को खिला नहीं पाए, लाओ ये फूल और जो है पत्ते के माध्यम से हम राजा को इनके बच्चे के दर्शन करवा दें। जब फूल और पत्ता लेके कुम्हार गया दरबार में राजा के पास, तो राजा कहने लगे कि ये तो बहुत बढ़िया फूल और पत्ता है, कहाँ से लाए हो? ये तो मेरी बाग का नहीं लग रहा है। कहे नहीं राजा, ये तो आपकी बाग का ही है। तब उस कुम्हार ने कहा कि लो अपने दरबार में ले जाओ। तो ले गए, अपने रानियों को दिए। रानियों को बहुत अच्छा लगा, कहे चलो हम भी फूल और पत्ते तोड़ते हैं, इतना बढ़िया पत्ता फूल तो कहीं नहीं मिला, चलो हम भी चलते हैं तोड़ने। तब 6 रानियाँ गई फूल तोड़ने, किसी से नहीं टूटा, न पत्ता भी टूटा। तो आके रानी जो है राजा से कही, तो राजा ने कहा कि चलो हम चलते हैं, ऐसी कैसे नहीं टूट रहा है। राजा गए, उनसे भी नहीं टूटा। फिर उसके बाद पूरे नगर वासियों को बुलाया गया, किसी से नहीं टूटा। ये हुआ कि चलो कौआ हकनी को बुलाया जाए, बहुत दिन हो गया है। तो राजा कह रहे हैं हाँ, किसी से नहीं टूटा तो कौआ हकनी से टूट जाएगा। तब कौआ हकनी को बुलाया गया, वो आई तो फूल भी तोड़ी और पत्ते भी तोड़े। राजा कहे हाँ, कैसा ये फूल और पत्ता है कि ये कौआ हकनी तोड़ ली और कितनी हम लोगों को बेइज्जती हो गई और हम लोग नहीं तोड़ पाए। तब रानियाँ समझ गई कि हो सकता है हो न हो ये बच्चे जो है यहीं पे गड़े हुए हैं। उन्होंने राजा से कहा कि राजा पेड़ कटवा दो। तो फिर राजा कहने लगे क्यों कटवा दूँ, इतना अच्छा पेड़ है। कहे नहीं कटवा दो, जब हम लोगों से टूट ही नहीं रहा है पत्ता, ना आम टूट रहा है ना फूल टूट रहा है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पेड़ से। तब राजा ने पेड़ों को कटवा दिया। तो जो 5 पेड़ से 5 लड़कियां निकली और एक पेड़ से जिसमें फूल आता था उसमें से एक लड़का निकला। तब दासी ने आकर बताया कि राजा आपकी रानी को, छोटी रानी को कंकड़ पत्थर नहीं हुआ था, ये जो है जो 6 रानियां हैं मारने जा रही थी बच्चे को, हमने ले जाके कुम्हार के यहाँ रख दिया, तो आपने उसको मरवा दिया। कुम्हार के सारे बच्चे को मरवा दिया आपने। तो वही कुम्हार ले आके यही रखा, ये सारे बच्चे देखो आप पे ही गए हैं, आपके ही हैं। तब छोटी रानी को बुलाया गया, छोटी रानी आई। फिर ये हुआ कि अब 6 रानियों को क्या सज़ा देनी चाहिए। तो कहने लगे राजा कि लोगों का मुड़ मुड़ा के और गले में चप्पल की माला पहना के पूरे दरबार में घुमाया जाए। तो छोटी रानी कहने लगी नहीं, जो सज़ा हमको मिली थी कौआ हाँकने वाली, वही सज़ा इन 6 रानियों को भी दो। तब राजा ने 6 रानियों को कौआ हकनी बना के नगर नगर घुमाने लगे और राजा रानी, छोटी रानी, बच्चे सब एक साथ रहने लगे। छोटी रानी से राजा ने कहा कि मेरे तो भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं था, तो तुम्हें कैसे इतने सारे बच्चे प्राप्त हो गए। तो रानी ने कहा नगर से जो बुलावा आया था ओसानी माता का, उस बुलावे में हम लोग नहीं गए, लेकिन हमने अपने दासी को भेजा था, तो वो प्रसाद लाई थी। वही प्रसाद खा के हमने मन्नत मान ली थी कि हे ओसानी माता हमको भी औलाद दोगी तो हम भी आपकी पूजा करेंगे। तब राजा ने कहा अच्छा ये ओसानी माता का प्रसाद है, चलो अब हम लोग भी ओसानी माता की पूजा करते हैं। पूरे नगरवासियों को निमंत्रण दे दिया कि आप हमारे यहाँ धुरधुरिया का न्योता खाने आना, प्रसाद लेने आना।
तो फिर दुरदुरिया करवाई, सब नगरवासियों को प्रसाद खिलाया और खुशी खुशी रहने लगे। इसी प्रकार जो इस कथा को पढ़ता है, वो सुनता है, उसके सारे कष्ट दुख औसानी माता दूर कर देती हैं। बोलो औसानी माता की जय। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग कीजिए। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।